डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ पॉकर। डियर स्टूडेंट, आज होता है कि हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का जो होता है स्टूडेंट, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो आपका चैप्टर है, उसमें जो होता है कि हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है स्टूडेंट। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी की आपको पता ही है कि बायोटेक्नोलॉजी जो होता है कि बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसपे हम मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, जीन के लेवल पे क्या करते हैं, काम करते हैं स्टूडेंट। तो अब आप देखिए जो होता है कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट कि अगर आपको जो होता है कि पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप जो होता है कि सीड बायोलॉजी पर आइए। सीड बायोलॉजी जो होता है स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक, उस सीड बायोलॉजी टेलीग्राम ग्रुप में जो होता है कि आइए और वहां पर जो होता है स्टूडेंट आपको सभी चैप्टर का जो होता है कि पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, सभी लेक्चर का भी, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको टेलीग्राम पे आना है, सीड बायोलॉजी जो होता है चैनल है उसको आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आइए स्टूडेंट, जो होता है हम लोग बात करते हैं टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी में। आप ध्यान से देखिएगा जरा। देखिए टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी में क्या है। टूल्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट हम एंजाइम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं। जो टूल्स हमारे पास एंजाइम में स्टूडेंट जो होता है, देखिए सबसे पहला एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को स्टूडेंट जो है कि शॉर्टकट में हम आरई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आरई कहते हैं स्टूडेंट। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका जो होता है बायोटेक्नोलॉजी में स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। बिना आरई यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हम जो होता है बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम जो होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टूडेंट मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो होता है स्टूडेंट मॉलिक्यूलर जो होता है कि सीजर भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम है लाइगेज एंजाइम स्टूडेंट। लाइगेज एंजाइम आप पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी स्टूडेंट कि लाइगेज एक ऐसा एंजाइम होता है स्टूडेंट जिसका हम यूज करते हैं क्या चीज, जोड़ने के लिए। यानी कि जो हमारा डीएनए है उस डीएनए में अगर कहीं कट हो जाती है या फ्रेगमेंट्स होता है उसको हम लाइगेज करते हैं, यानी कि जोड़ने के लिए हम लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा हमारे पास है नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का भी स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा यूज पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जो आप पढ़ेंगे उसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। टैग पॉलीमरेज होता है, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं यहां पर। उसके बाद देखिए क्या, एक आपका एल्कलाइन फास्फेटेज है और एक हमारे पास T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है एंजाइम। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं टोटल जो होता है 4 से 5 होता है कि मेन एंजाइम्स मैं आपको बता रहा हूं जिसका हम यूज बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट, हमारे पास एक न्यूक्लियेज होता है। न्यूक्लियेज आपको पता है स्टूडेंट कि न्यूक्लियस जो एंजाइम होता है इसका काम क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, क्या चीज स्टूडेंट, जो न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास क्या है, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं स्टूडेंट वह दो चीज है। एक हमारे पास डीएनए है और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट आरएनए है। ये एक तरह का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब देखिए कि जो आरएनए और जो होता है कि डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये तो हमारा न्यूक्लिक एसिड हो गया और इसी न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए हम न्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करते हैं, इसे ब्रेक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। फाइनली न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ, मतलब ये कि न्यूक्लियस का क्या टाइप है। न्यूक्लियस के टाइप हमारे पास दो है, जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा। एक हमारे पास स्टूडेंट आरएनएज होता है। जो आरएनएज होता है स्टूडेंट इसका हम यूज करते हैं किसमें, आरएनएज एंजाइम है, इसका हम यूज करेंगे आरएनए को ब्रेक करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए हम आरएनएज यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है स्टूडेंट डीएनएज होता है। क्या होता है, डीएनएज होता है। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिसका हम यूज करते हैं कहां पर, डीएनए का ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि फाइनली आप देख रहे हैं तो आप डीएनएज और आरएनएज का फंक्शन जान गए। उस पर देखिए स्टूडेंट जो हमारा डीएनएज है, डीएनएज होता है स्टूडेंट जो एंजाइम होता है दो तरह का होता है। देखिए लिखा है डीएनएज आर टू टाइप्स, यानी कि जो डीएनएज एंजाइम होता है दो तरह का होता है।
एक होता है स्टूडेंट जिसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और एक होता है जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो देखिए क्या स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो एक्सो आप देख रहे हैं कि जो आपका जो होता है कि एक्सोन्यूक्लियस है, ये स्टूडेंट देखिए जो आपका जो होता है कि एक्सोन्यूक्लियस आप देख रहे हैं और यहां पर जो होता है स्टूडेंट एंडोन्यूक्लियस है। ये एक्सो का मतलब जो होता है स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि एक्सटर्नल की बात करते हैं और एंडो का मतलब आपको पता चल गया होगा कि आप किसकी बात करते हैं, इंटरनल की बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक आपका ये क्या हो गया स्टूडेंट, एक्सो हो गया और एक आपका क्या हो गया, एंडो हो गया। अब देखिए हम बात क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास होता है कि एक्सोन्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस है इसका काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट कि ये जो होता है डीएनए का एक स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम डायरेक्शन में है और आपका 3 प्राइम डायरेक्शन है, दूसरा जो होता है आप देख रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम्स। एक्सोन्यूक्लियस कट कहां करेगा, ये इस एरो को जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो एरो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि ये जो होता है कि एक्सटर्नल आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड को काट रहा है और हमेशा जो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड को काटेगा। ठीक है, बाहर की तरफ जैसे लेके लिखा हुआ है कि विच रिमूव टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टर्मिनल का मतलब क्या है, जो सबसे टर्मिनल पॉइंट पर होगा, टर्मिनल पॉइंट पर हमारा ये है लिखा 1 न्यूक्लियोटाइड एट ए टाइम्स नॉट मच यूजफुल जो होता है इन बायोटिक्स। मतलब ये स्टूडेंट कि ये जब भी कट करता है एक्सोन्यूक्लियस तो ये क्या करेगा, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को सबसे पहले कट करता है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स का। और ऐसा नहीं है स्टूडेंट की ये जो होता है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को कट करे एक बार में। ठीक है, बाहर की तरफ काटता है। इसीलिए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम का हम यूज होता है स्टूडेंट बायोटेक में ज्यादा नहीं करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम ज्यादा नहीं करते। देखिए यहां लिखा हुआ कि नॉट मच यूजफुल इन द बायोटेक, बायोटेक मींस बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जो हमारे पास स्टूडेंट एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस की खासियत एक ही चीज होती है स्टूडेंट कि ये जो होता है कि कट करता है विद इन द, यानी कि सेंटर में बीच में क्या करेगा, ये कट करता है यानी कि विद इन द न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे देखिए क्या स्टूडेंट कि एंडोन्यूक्लियस को आप देख रहे हैं कि यहां पे एरो को ध्यान से देखिएगा कि ये आपका जो होता है यहां पे कट कर रहा है। ठीक है, यहां से भी कट कर सकता है, ठीक ऐसे कट कर सकता है आपका, यानी कि फाइनली जो होता है कि ये सेंटर में बीच में कट कर देता है, जबकि जो होता है कि आपका जो एक्सोन्यूक्लियस होता है टर्मिनल पॉइंट पे कट करता है। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में। देखिए लिखा है विच कट फास्फोएस्टर बॉन्ड इन बिटवीन चेन। ये करता क्या, फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड किसका नाम है स्टूडेंट, ये जो आप देखते हैं ना इसी का नाम है फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड है सब। और ये फास्फोएस्टर बॉन्ड को क्या करता है स्टूडेंट, कट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट नहीं कर रहा। एंडोन्यूक्लियस की बात कर ली हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं पेज पर हम लोग। देखिए अब जो होता है कि हम बात करेंगे स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। किसकी बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का। बेसिक मैंने आपको जो होता है कि डीएनएज हो गया, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, ये मैं आपको बता दिया। यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन पे ही सभी खेल होगा। पूरा खेल बायोटेक्नोलॉजी जो आप देख रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन पर ही है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कुछ पॉइंट आप समझिए क्या पॉइंट है इसका। जैसे देखिए लिखा है कि अनटिल इट नॉट आइडेंटिफाई, जब तक जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई नहीं कर लेता है, कहां पर, ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, इट विल नॉट कट ऑन डीएनए। ये कट होना चाहिए यहां पर, कट ऑन डीएनए। ठीक है स्टूडेंट, जब तक जो होता है स्टूडेंट डीएनए सीक्वेंस पर स्पेसिफिक पॉइंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर लेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा, तब तक जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट नहीं करेगा डीएनए स्ट्रैंड पर। उसके बाद देखिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करता क्या है, क्या रिकॉग्नाइज करता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एक न्यूक्लियस होता है विच कट ऑन डीएनए आफ्टर दे रिकॉग्नाइज ए डीएनए सीक्वेंस विच इज द पैलिंड्रोम। ये करता क्या स्टूडेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए पैलिंड्रोम।
जो आप पैलिंड्रोम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये पैलिंड्रोम को ही क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करता है। अब देखिए जितने भी डीएनए स्टैंड है, सभी डीएनए स्टैंड पर जो होता है स्टूडेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस और सरफेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास डीएनए है, तो उस पे आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देखने को मिलेगा। पैलिंड्रोम को ही सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन इंडिया से मान लीजिए, देखिए क्या है, मैं यहां पे आपको और बता दे रहा हूं डिटेल थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि यह आपके पास होता है स्टूडेंट एक तरह का डीएनए स्टैंड है, और ये अगर आपके पास डीएनए स्टैंड है स्टूडेंट, तो इस डीएनए स्टैंड पर कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको आप पैलिंड्रोम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैलिंड्रोम कह रहे हैं। जब अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगा, इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो सबसे पहले इस पूरे डीएनए स्टैंड को रीड करता, अच्छे से रीड करेगा। उसके बाद देखिएगा कहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा वहीं पे कट करेगा। देखिए पैलिंड्रोम क्या होता समझ लीजिए। पैलिंड्रोम इज ए दैट डीएनए सीक्वेंस, पैलिंड्रोम एक तरह का डीएनए में ही सीक्वेंस होता है विच रीड सेम इन 5' to 3' डायरेक्शन। 5' to 3' डायरेक्शंस पढ़ने में आपको सेम आना चाहिए, बोथ स्टैंड दोनों पर। जैसे देखिए मान लीजिए यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपका 5' एंड है और यहां पर जो होता है स्टूडेंट 3' एंड है, ठीक, और यहां पर आपका 3 है और यहां पर आपका 5 है। अब देखिए क्या है कि यहां पे आप देख रहे हैं GAATTC, GAATTC। जस्ट अगर आप 5' to 3' पढ़िए या 3' to 5' पढ़िए स्टूडेंट, तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी वही मिलेगा। इधर से अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए CT, यहां पे देखिए CTTAAG, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में मैच करेगा। मतलब ये कि बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड पर रीड करने पर सेम डायरेक्शन में मुझे जो होता है कि मिलना चाहिए, सेम चीज, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि आपका चम्मच, चम्मच को चाहे जिससे पढ़े, उल्टा पढ़िए सीधा पढ़िए, चम्मच ही पढ़ेंगे। मलयालम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मलयालम। मलयालम को जो होता है कि आप किसी भी डायरेक्शन में पढ़ेंगे मलयालम ही पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह से आप देखिए यहां पर क्या है, GATC, तो GATC अगर इधर से आप पढ़ते हैं तो GATC, और इधर से अगर भी आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? GATC। इस तरह का अगर सीक्वेंस मिलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह का क्या है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। बात समझ गया? अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि इसमें जो होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं पैलिंड्रोम में। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह का स्टूडेंट आपको मिल रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेक्सामेयर्स कहते हैं। यानी कि 6 है तो इसको हम क्या कहेंगे? हेक्सामेयर्स कहते हैं। हेक्सामेयर्स पैलिंड्रोम हुआ आपका। और ये इसमें आपका 4 है, 1 2 3 4 4 है, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रामेयर्स कहेंगे। टेट्रामेयर्स कहते हैं, ठीक है। टेट्रामेयर्स आपका पैलिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट एक और पॉइंट लिखा नोट पर कि जो पैलिंड्रोम होता है प्रेजेंट होता ऑन डीएनए ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए पर क्या होता है? पैलिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर देखिए क्या, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड एक है आपका, नियर अबाउट 2 पॉइंट समथिंग जो होता है मीटर में आपका डीएनए है। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड आप देखते हैं, मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड आपका इतना बड़ा है, अगर इतना बड़ा स्टूडेंट अगर डीएनए का स्ट्रैंड है, तो आप देख रहे होंगे कि जो होता है ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह पैलिंड्रोम मिलेगा। पैलिंड्रोम जो होता है स्टूडेंट रिपीट होता है, लेकिन कितना रिपीट होता है? देखिए आफ्टर एवरी 4 बेस पेयर, याद रखिएगा, आफ्टर एवरी 4 बेस पेयर दिस पैलिंड्रोम इज रिपीटेड। हर जो होता है कि 4 पैलिंड्रोम यानी कि 256 की बात कर रहा है स्टूडेंट, उसके बाद जो होता है क्या होगा आपका? बेस पेयर। 256 बेस पेयर के बाद पैलिंड्रोम रिपीट हो रहा है, ठीक। इसीलिए देखिए कहते हैं नंबर ऑफ, देखिए जो होता है कि आपका जो बॉक्स में है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इन लाइनर डीएनए। लाइनर डीएनए आप समझ रहे होंगे, लाइनर डीएनए आप इस तरह का जो होता है, इस डीएनए को आप क्या कहते हैं? लाइनर कहते हैं। सर्कुलर भी डीएनए होता है,
सर्कुलर डीएनए जैसे मान लीजिए आपका सर्कुलर डीएनए हो गया, बैक्टीरियम जैसे आपको देखने को मिल जाता है, ये आपका सर्कुलर डीएनए हो गया। इस तरह का आपका लाइनर डीएनए हो गया स्टूडेंट। तो आप देखिए नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इन लाइनर डीएनए इक्वल टू नंबर ऑफ पैलिंड्रोम प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर जो होता है कि नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, लिखा हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पैलिंड्रोम। कैसे जो होता है पैलिंड्रोम का टोटल नंबर कैलकुलेट करेंगे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है तो। जैसे मान लीजिए यहां पर 6 है तो टेट्रामियर्स हो गया, यहां पे मैं टेट्रामियर्स ले लिया हूं। देखिए इसका होता क्या है, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे उसका इक्वल कर देंगे आप, टोटल लेंथ आप डीएनए ले लेंगे, यानी कि डीएनए का कितना लेंथ है ये आपको पता होना चाहिए, या फिर अगर क्वेश्चन में लेंथ दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन 4 पे पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 4 पे पावर 4 क्या है, जैसे टेट्रामियर्स है तो टेट्रामियर्स है इसलिए हम यहां पे 4 पे पावर 4 लिए हैं। बात समझ में आया? उसी तरह से अगर हेक्सामियर्स हम लेंगे तो 4 पे पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 पे पावर 6 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन कर लेंगे 4 पे पावर 6 ले लेंगे, जितना आपका आ जाएगा हेक्सामियर्स निकल गया, इतना आपका टेट्रामियर्स निकल गया, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितना रहेंगे उतना आपको रख देना 4 पावर पे। बात समझ में आया स्टूडेंट? तो इस तरह से होता है कि पैलिंड्रोम का जो होता है नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्या एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है या आपके माइंड में कोई डाउट है स्टूडेंट, तो सीधे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको उसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम कोशिश करिएगा स्टूडेंट, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो आप और भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स के पास भी आपके पहुंचे, ताकि उनका भी जो होता है स्टूडेंट अच्छे से कल्याण हो सके और आपके यानी कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा नेक्स्ट आइए, अब हम बात करते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है स्टूडेंट, इसकी डिस्कवरी कैसे हुआ। देखिए यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप देख रहे हैं इसकी कैसी डिस्कवरी हुआ है, कैसे इसको डिस्कवर किया गया। सबसे पहले तो इसका देखिए डिस्कवरी कैसे, साइंटिस्ट भी जो होता है बहुत ही कमाल के हैं। देखिए क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन 1963 यानी कि 1963 में स्टूडेंट दो एंजाइम्स, यहां 2 है, 2 के बाद स्पेस होना चाहिए, 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर, 2 एंजाइम डिस्कवर किए गए फ्रॉम इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई क्या स्टूडेंट? एक तरह का बैक्टीरिया है। इकोलाई किसका नाम है? बैक्टीरिया का नाम है। इकोलाई बैक्टीरिया से स्टूडेंट 2 तरह के एंजाइम को आइसोलेट किया गया विच प्रोटेक्ट इकोलाई फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। जिससे क्या स्टूडेंट कि हम देख रहे थे कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है वायरस के इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था उसी एंजाइम का यूज करके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि मेथाइलेज एड मेथाइल ग्रुप टू पैलिंड्रोम्स ऑफ इकोलाई। देखिए 2 एंजाइम है, पहले एंजाइम का नाम है RE जिसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, दूसरा एंजाइम्स होता है हमारा मेथाइलेज, और इन्हीं दोनों एंजाइम्स का डिस्कवरी हुआ है एक साथ। ठीक है, देखिए कैसे होता है डिस्कवरी। यह आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट कि यह इकोलाई सेल है, यह आपका क्या है? इकोलाई सेल है, मतलब ये कि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसको आप इकोलाई बैक्टीरिया कह रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यह आपका बैक्टीरियोफेज है, यह आपका क्या स्टूडेंट? बैक्टीरियोफेज है। जो बैक्टीरियोफेज आप देख रहे हैं यह बैक्टीरियोफेज होता है स्टूडेंट कि इकोलाई बैक्टीरिया में वायरस इंफेक्शन काज कर रहा है। अब मान लीजिए इन्फेक्शन काज करेगा, यह बैक्टीरियोफेज आया है इकोलाई के जो तवाल से यहाँ पे अटैच हो गया है और ये अपना जेनेटिक मटेरियल स्टूडेंट धीरे धीरे जो होता है इकोलाई सेल के अंदर डाल दिया। चलिए मान लेता हूं कि इसका जो होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल से जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये है। ठीक है, अब जो होता है जिसको आप कह रहे हैं कि वायरस डीएनए आप लिखा हुआ है, यानी कि डीएनए किसका है? वायरस का। मींस ए कि बैक्टीरियोफेज जो होता है इकोलाई में एंट्री किया और जो होता है कि वहां पर अपना जेनेटिक मटेरियल को डाल दिया। आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को कहीं कहीं इंफेक्शन काज करते हैं। तो इकोलाई बैक्टीरिया को भी जब इंफेक्शन काज होने लगा तो उसने जो होता है कि एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। सोल्यूशन क्या किया? देखिए इसके पास 2 चीजें, एक तो इसका अपना खुद का डीएनए है, ये इसका क्या है? डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए है, यानी कि बैक्टीरियल जीनोम है।
या बैक्टीरियल जीनोम है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि इसने जो होता है स्टूडेंट अपने पास दो तरह का एंजाइम का डेवलप किया, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और एक जो होता है मेथाइलेज है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम मैं पहले आपको बताया हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम होता है कि वह डीएनए को रीड करता है और जहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलता है वहां पर कट कर देता है। और इस बैक्टीरियोफेज का स्टूडेंट की डीएनए ही जो था वो क्या एक तरह का इन्फेक्शियस है, वही इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो ये क्या करता है कि अपना जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंटर करा देता है किसमें, वायरस के डीएनए में। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाता है स्टूडेंट और वायरस के डीएनए को क्या करता है, तोड़ देता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स में ऐसे काट दिया, ऐसे अलग अलग फ्रेगमेंट में काट देता है। जब क्या होता है स्टूडेंट कि वायरल डीएनए का फ्रेगमेंट, डीएनए जो होता है फ्रेगमेंट में टूट जाता है, 2 खंड में टूट जा रहा है, 2-3 खंड में टूट जाता है, तो अब ये जो होता है स्टूडेंट आपका वायरल डीएनए काम नहीं कर रहा है। मींस ए कि जो बैक्टीरिया था अब उसे इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन ये उठ रहा था कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए के जो होता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना और उसको कट कर देना। लेकिन यहां पर समस्या की उत्पन्न हो गया स्टूडेंट कि डीएनए जो होता है ये आपके बैक्टीरिया का भी यहां पे था। ठीक है। अब मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए तो इसके पास भी जो होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो यह आरई इसको भी काट सकता था। लेकिन क्या है कि ये जो आरई आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए स्टूडेंट जो आप आरई देख रहे हैं, यह आरई जो होता है कि बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया के स्टूडेंट जो होता है कि डीएनए को नहीं काटता है। इसलिए नहीं काटता है क्योंकि इस पे मेथाइल ग्रुप पे जो होता है कि मेथाइलेशन हो जाता है, मेथाइलेज एक एंजाइम्स को ले जाकर जोड़ देता है। और ये जो मेथाइलेज एंजाइम जैसे ही आपके बैक्टीरियल डीएनए से जुड़ता है तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। इसीलिए जो बैक्टीरिया का डीएनए है वह जो होता है स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कटा और वायरस का डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट गया, तब यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब ठीक, अब यहां पे जो होता है कि स्टूडेंट मुझे पता चल गया कि इसके पास आरई ऐसा चीज है जो कट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ये कर रहा है। तब हम क्या करते हैं, यहां से जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिस्कवरी हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना 1963 में डिस्कवरी हुआ और इस डायग्राम को याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे मान लीजिए नेक्स्ट हम पेज पे आते हैं। देखिए अब मान लीजिए कि हमारे पास जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण कैसे किया जाता है, कैसे नाम रखते हैं। जैसे दो मैं यहां पर दो तरह का यानी कि दो जो होता है स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है, एक आपका इको आर फर्स्ट है और एक आपका हिंड सेकेंड है। ये हम रोमन में लिखते हैं, नंबरिंग जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे जो होता है स्टूडेंट रोमन में लिखेंगे। यहां पे देखिए सबसे पहले कि आपको पता है कि जितना भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला जा रहा है ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है किससे निकाले जा रहे हैं, बैक्टीरिया से निकाले जा रहे हैं। और करीब जो होता है कि 900 स्टूडेंट जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, 230 अलग अलग स्ट्रेन है बैक्टीरिया के जिससे हम आइसोलेट किए हुए हैं, उससे निकाले हुए हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हम बैक्टीरिया से क्या करेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे यानी बैक्टीरिया से निकालेंगे। तो जिस बैक्टीरिया से निकालते हैं उस बैक्टीरिया का अपना एक नाम होता है स्टूडेंट, कोई ना कोई तो नाम है और नाम है स्टूडेंट, तो उसी के नाम के बेस पर जो होता है हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रख देते हैं उसी के आधार पे जीनस और स्पीशीज लेकर। जैसे देखिए क्या है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि यहां पर इको आर फर्स्ट लिखा हुआ है, तो जो ई आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैपिटल में लिखा गया है, यह एस्चेरिया कोलाई को बताता है। एस्चेरिया कोलाई एक तरह का, एस्चेरिया जो होता है स्टूडेंट एक तरह का क्या है, एस्चेरिया कोलाई पूरा नाम है, यह एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। कोलाई जो आप देख रहे हैं ये स्मॉल में होगा, स्मॉल लेटर में होगा, इसको आप कोलाई कह रहे हैं। आर आप जो देख रहे हैं स्टूडेंट ये आपका RY13 स्ट्रेन होता है और जो आप देख रहे हैं फर्स्ट है ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन यानी कि जब उसके आइसोलेट किया गया था स्टेट में।
तो इस तरह से किसी भी बैक्टीरिया का, अगर बैक्टीरिया से आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट करते हैं तो उस बैक्टीरिया के नाम पे बेस पे हम उसको नाम देते हैं, जीनस और स्पीसीज। और यानी कि जो होता है कैपिटल में लेंगे फर्स्ट एक लेटर, उसके बाद 2 लेटर हम किस में लेते हैं, इस बाल में लेते हैं। ठीक, तो हमको क्या क्या दिखाना, देखिए हमको जो होता है स्टूडेंट कि एक जीनस और एक स्पीसीज, ठीक, और एक स्ट्रेन और एक ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। हिंट सेकंड में आप देखिए जो हीमोफिलस है, हीमोफिलस जो होता है स्टूडेंट क्या है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, IN से इन्फ्लुएंजा हो गया, S से क्या हो गया स्टूडेंट, हीमोफिलस हो गया। हमारे पास बचा डी क्या है, स्ट्रेन है, और आप देख रहे हैं सेकंड क्या हमारे पास ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो होता है कि नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर के लिए फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में होना चाहिए, सेकंड जो होता है स्टूडेंट 2 स्मॉल लेटर में आपका होना चाहिए, उसके बाद एक स्ट्रेन बताता और एक आपका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक किसी कोई डाउट तो है नहीं। अब देखिए चलिए आगे आते हैं। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप देख रहे थे, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप देखेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह का होता है। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपका है, यहां 2 टाइप्स लिखा है, बेसिकली आप 3 टाइप्स होना चाहिए, 3 टाइप्स, ठीक, 3 तरह के होते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड है और एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम थर्ड है। जिसमें से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टूडेंट हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड का सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन बायोटेक में। इन बायोटेक में हम सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड ब्लंट कट करता है और स्टिकी कट करेगा। ब्लंट कट एंड स्टिकी कट। दूसरी बात ये होती है स्टूडेंट कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड, जैसे मान लीजिए डीएनए का स्ट्रैंड है और यहां पे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं स्टूडेंट, तो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड होता है, अगर मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिल गया, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में कट करता है। ये कहां पर? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में कट करता है। कौन? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकेंड। इसीलिए इसका यूज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं। जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट है और जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे पास थर्ड है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में कट नहीं करता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से हटकर कट करते हैं, दूर जाकर के थोड़ा, लेकिन रिकॉग्नाइज करेगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही, क्योंकि बिना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किए काम अपना नहीं कर पाता। ठीक, अब देखिए क्या स्टूडेंट, हम बात करते हैं फर्स्ट हमारे पास ब्लंट कट है। अब देखिए ब्लंट कट होता क्या है। देखिए जो ब्लंट कट होता है या ब्लंट इंट जो होता है किसके द्वारा होगा? आरई के द्वारा होता है। देखिए लिखा आरई, आरई जहां पर टर्म है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात हो रहा है। देखिए लिखा आरई कट एट द सेंट्रल पैलिंड्रोम ऑन बोथ स्ट्रैंड। सेंटर में कट करता है, ठीक है, पैलिंड्रोम पे, और दोनों स्ट्रैंड पे कट करेगा। जैसे देखिए मान लीजिए एक मैं डीएनए का यहाँ पे स्ट्रैंड लिया हूं स्टूडेंट, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ 5 प्राइम एंड है और यहाँ पर आपका 3 प्राइम एंड है। इसको आप सर्कुलर मत करिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है जस्ट लाइक एज ए पैलिंड्रोम। जी ए, देखिए यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है सी, यानी कि जी ए टी टी सी। जस्ट उसके नीचे भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसा सीक्वेंसिंग होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या चाहिए? ग्वानिन ऊपर है, यहाँ साइटोसिन होगा। एडेनिन है तो थाइमिन होगा, एडेनिन है थाइमिन होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा, और थाइमिन है तो एडेनिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। अल्टरनेट होता है, आपको पता है। एक चीज और आपको पता है कि जो ग्वानिन होता है वह साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और जो एडेनिन होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो यहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके पास वो थोड़ा वीक पड़ गया। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है स्टूडेंट, यहाँ पे बॉन्ड से बहुत मतलब नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ब्लंट कट में होता क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
सीधे आएगा, पैलिंड्रोमी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता और बीच में कट कर ले। जैसे मान लीजिए 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3 1 2 3, आप देखिए जो बीच में हमारा मिल गया इसको कट कर देता है। इसमें होता क्या है स्टूडेंट, जैसे इसको मान लीजिए यहां से कट कर दिया है, फास्फोएस्टर बॉन्ड आपको पता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड को कट करता है, ओनली फास्फोएस्टर बॉन्ड ही कट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कट नहीं होते हैं। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। आपका देखिए यहां से सपोर्टेड ऐसे जो होता है स्टूडेंट, ये आपका अलग हो गया है और यहां से आपका ये ऐसे अलग हो गया है। बीच में जो स्पेस होता है उसको आप कहते हैं कि ये ब्लंट कट एक तरह का है। इसमें किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वह ब्रेक नहीं होते हैं। और जो आपका देखते हैं टोटल 2 फास्फेट जो होता है स्टूडेंट ब्रेक होता है। कितने फास्फेट? 2 फास्फेट। कैसे 2 फास्फेट ब्रेक हो रहे हैं? देखिए यहां पर जो होता है एक फास्फेट यहां पर ब्रेक हुआ और एक फास्फेट आपका यहां पे ब्रेक हुआ। टोटल 2 फास्फेट जो होता है स्टूडेंट ब्रेक होते हैं। किसी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक इसमें नहीं होता। किसमें? ब्लंट कट में। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जो स्टूडेंट ब्लंट कट करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इको आर फिफ्थ, ए आई एन फर्स्ट, सम आयानिक एस एम ए फर्स्ट और आपका एच ए ई थर्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये सब क्या आर ई है। यह आपका ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो ब्लंट कट करते हैं। अगर हमें ब्लंट कट कटवाना है या ब्लंट कट की जरूरत है, हम इस एंजाइम का यूज आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या ब्लंट कट हो गया। आप स्टिकी पे आइए। ये देखिए आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो स्टिकी एंड होता है सेकेंड, इसमें क्या है देखिए स्टिकी एंड में आप देख रहे हैं कि यहां भी आप किसका यूज कर रहे हैं? आर ई का यूज करते हैं। यहां पे भी देखिए क्या हमारे पास होता है स्टूडेंट, डीएनए का एक स्ट्रैंड मिला है जहां पर पैलिंड्रोमी सीक्वेंस है, क्या GAATTC यही लिया गया है। यहां पर क्या होता है कि जो स्टिकी एंड होता है इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है मिड सेंटर को, लेकिन कट यहां पर नहीं करता है, कट करता है अवे फ्रॉम द मिड सेंटर। देखिए यहां पर कट कर रहा है। ठीक। सेम वही प्रोसेस नीचे होगा। देखिए लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर को रिकॉग्नाइज करेगा लेकिन वहां पे कट नहीं करता। कट बिटवीन द सिमिलर टू न्यूक्लियोटाइड ऑन बोथ स्ट्रैंड, वो देखेगा कि दोनों सिमिलर न्यूक्लियोटाइड बोथ स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पर कहां कहां है। जैसे यहां पे देखिए क्या स्टूडेंट कि यहां पे जो होता है कट कर रहा, अगर तो यहां पे आप थाइमिन मिल जा रहा है और यहां से भी अगर कट करता है तो आपको थाइमिन मिल जाता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड पर थाइमिन क्या है? एज ए सिमिलर न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए इसको कट करेगा यहां से और यहां से, सॉरी यहां से कट करेगा। ठीक है, यहां से कट नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि अगर जो होता है कि ये यहां से कट करेगा तो इसमें देखिए क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जबकि ब्लंट में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं है। यह कट कर रहा है आपका इधर से। ठीक है। इसके बाद यही डायग्राम आपको बनाया जा रहा है जो आपको मिलेगा। देखिए क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि ग्वानिन साइटोसिन है और यहां भी साइटोसिन ग्वानिन है। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कटते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जहां पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्ट्रांग होगा और जहां पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वह वीक होगा। तो दोनों पे आप देख रहे हैं ग्वानिन साइटोसिन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है, बाकी आप सब देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। इस तरह से कटिंग इनका हुआ है। ये सिंगल स्ट्रैंड एक बना लेता है कट करके स्टूडेंट, और ये अपना अलग सिंगल स्ट्रैंड बना लेता है। और इस तरह के स्पेस को हम कह रहे हैं यहाँ पे कि स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब एक हम इस तरह से कट करते हैं ताकि हम कोई फॉरेन जीन को या फिर डिजायरेबल जीन को ला करके वहां पे अटैच कर सके, जोड़ सके। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि टोटल जो होता है 2 फास्फोएस्टर बॉन्ड हो गए, यानी कि यहां से आपका कटा और यहां से आपका कटा तो 2 फास्फोएस्टर बॉन्ड हो गए। ठीक। उसके बाद 8 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। कितने? टोटल 8 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टूडेंट, ये आप डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या होगा? आपका ब्रेक होगा। यहाँ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा और बाकी आप देख रहे हैं सब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। ये ब्रेक हो रहा,
1 2 3 4 यानी 4 दूनी 8, यानी कि 8 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 फास्फोएस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो ये स्टिकी एंड का सबसे ज्यादा यूज हम करते हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं से होता है स्टूडेंट, अब हम जो होता है कि आपको टूल्स जो होता है इन बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा दिए हैं जितने भी टूल्स हैं। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा। कौन सा डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश थोड़ा करिएगा आप। इस डायग्राम को मैं यहाँ पे आपको इतना दूर में समझा दे रहा हूं। देखिए, आप आरडीएनए किसको कह रहे हैं? आरडीएनए होता क्या स्टूडेंट? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डिजायरेबल जीन है, हमारे पास कोई डिजायरेबल जीन है स्टूडेंट, और इस डिजायरेबल जीन को हम किसी डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं। जब हम किसी डीएनए के साथ लिंक कर देते हैं तो यही हमारा डीएनए क्या कहलाता है? आरडीएनए कहलाता है। तब जब क्या होगा कि फॉरेन जीन या डिजायरेबल जीन लिंक हो जाएगा। तो इसको लिंक करने के लिए स्टूडेंट जो होता है कि हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे। और फाइनली जो होता है स्टूडेंट कि मैं रिकॉम्बिनेंट, आर का मतलब यहां पे क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाऊंगा। ठीक है, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद आप इसका क्या करते हैं स्टूडेंट? यूज करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आप प्लाज्मिड का यूज करते हैं। फिलहाल ये बेसिकली सब क्लासेस होता है कि नेक्स्ट मैं लेक्चर में आपको दूंगा। आज मैं आपको टूल्स इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया स्टूडेंट। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। इस सभी जो होता है स्टूडेंट जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, इनका नोट्स आपको जो होता है कि टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ग्रुप में आप जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है क्या चीज? सेड बायोलॉजी, आपका चैनल आ जाएगा, उसमें आपको क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, मैक्सिमम कोशिश करिएगा शेयर करने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।